जो है इस बिजनेस की वो लिस्ट है। तो लिस्ट कैसे बनाए, और यहाँ नीचे लिखा भी है, लिस्ट इज योर की ऑफ सक्सेस लाइक योर बैकबोन। आप और हमारे इस बिजनेस में जो लिस्ट है उसका क्या रोल है, क्योंकि सारा का सारा काम लिस्ट से स्टार्ट होता है। तो बड़ी सफलता पाने के लिए हमारे को लिस्ट बनानी जरूरी है। अगर 2-4 लोगों की सिस्टम में एंट्री करवाएं या 1000-2000 का चेक बनाएं तो शायद हमारे को किसी प्रकार की लिस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे को बड़ी सफलता चाहिए तो हमारे को लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट का साइज हमारी सफलता को दर्शाता है। बड़े सपनों को पाने के लिए बड़ी लिस्ट का बनाना जरूरी है। लिस्ट कैसे बनाएं? लिस्ट बनाने के लिए हमारे को अपने सफल अपलाइन की मदद लेनी चाहिए। और जो भी जैसे इसमें लिखा है कि मैन एक मेथड है, यानी कि जिनके पास में पैसा है, जिनको पैसा चाहिए या जिनके पास पैसा है, उन दोनों के नाम हम लिख सकते हैं अपनी लिस्ट में। और ए फॉर अथॉरिटी, जिनके पास अथॉरिटी है, जैसे कोई सुपरवाइजर हो गया है, कोई गांव का ना प्रधान हो गया है, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास में मेन पावर काम करती है, जो ऑथेंटिकेटेड स्कूल का प्रिंसिपल हो गया है, तो उनके साथ में उसके अंडर कमांड भी लोग काम करते हैं, तो उनको हम लिस्ट में डाल सकते हैं। और एन फॉर नीडी, जिनको लगता है कि बिजनेस इनकी जरूरत है। अगर हम इन तीनों प्रकार के लोगों को अगर लिस्ट में डालते हैं तो हमारा सिस्टम आसान होता है। तो आप और हम ये बैठ करके, और जब हम लिस्ट बनाएं तो आप और हमें फ्रेंड मेथड का यूज करना है। फ्रेंड में जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मैं लिस्ट में किसका नाम डालूं, किसका नाम डालूं, तो सबसे पहले आपके जितने फ्रेंड्स हैं, आप सबसे पहले उनका नाम डाल दो लिस्ट में। आर फॉर रिलेटिव, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं उनका नाम डाल दो। आई फॉर इंस्टीट्यूट, यानी कि जो लोग आपके साथ में इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़े हुए हैं, स्कूल वगैरह में पढ़े हुए हैं, उनका नाम डाल दीजिए। ई फॉर एम्प्लॉय, जो आपके साथ नौकरी करते हैं आजू बाजू में, आपके फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, आप फ्लोर वाइज भी डाल सकते हो। आपके जो आजू बाजू में जो लोग काम करते हैं उनका नाम भी डाल सकते हो। तो आप के साथ जो नौकरी करते हैं उनका नाम डाल सकते हो। एन फॉर नेबर, जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं गांव समाज में, शहर में, आपकी कॉलोनी के, आपके सोसाइटी के लोग हैं, उनका नाम डाल सकते हैं हम लोग। एन और डी फॉर डॉक्टर और ड्रीमर, यानी कि जो हमारे आजू बाजू में जितने डॉक्टर्स हैं, या फिर जो लोग आपको देखने के बाद लगता है यार ये बंदा ड्रीमर है, यानी कि भले आज उसके पास में इनकम कम है लेकिन उसके शौक अच्छे हैं, है ना, अच्छी चीजें मेंटेन करता है, अच्छा कपड़ा पहनता है, अच्छी गाड़ी व्हीकल मेंटेन करता है, अच्छा दिखना चाहता है। तो आप और हम डी फॉर ड्रीमर को डाल सकते हैं, और एस फॉर स्ट्रेंजर को, यानी कि उन लोगों को भी हम इस बिजनेस में लिस्ट में डाल सकते हैं जिनको आप तक हम जानते नहीं है। जैसे हमने कभी बैठ कर किसी के पास चाय पी लिया, हमने किसी ऑटो में बैठ करके कहीं से इधर से उधर हमने यात्रा की, जब हमने कहीं ओला उबर यूज किया तो हमने वो टैक्सी का जो ड्राइवर था उसका हमने नंबर ले लिया। ऐसे करके जहाँ पे हम बस स्टैंड में बैठे थे, हमने से किसी बंदे ने कुछ पूछ लिया या हमने किसी से कुछ पूछा, तो ऐसे करके स्ट्रेंजर, यानी कि जो बंदा अनजान है हमारे लिए, हम उन लोगों को भी लिस्ट में डाल सकते हैं। तो अगर हम फ्रेंड को, रिलेटिव को, जो हमारे साथ पढ़े लिखे हैं उनको, जो हमने जिनके साथ नौकरी कर रहे हैं उनको, जो हमारे पड़ोसी हैं उनको, जो हमारे साथ ड्रीमर हैं, अगर हम इन सब की लिस्ट बनाते हैं तो करीबन करीबन एक नॉर्मल आदमी के साथ में 100 से 150 लोगों की लिस्ट बन जाती है। और हमारे शुभारंभ में फिर सारी सारी बातें लिखी हुई हैं कि अगर आप 150 लोगों की लिस्ट बनाते हो तो शुभारंभ के अंदर पहले ही पेज पे बात लिखी है कि 150 में से 150 नहीं आएंगे। 150 में से बहुत सारे लोग आप और हमारे को मना भी करेंगे, बहुत सारे लोग आपसे कुछ ऑब्जेक्शन भी करेंगे, कुछ लोग आपसे सवाल जवाब भी करेंगे, कुछ लोग आपको बोलेंगे हम आएंगे, बाद में आएंगे, आप पहले चेक बना के दिखाओ, पहले आप कामयाब होके दिखाओ, पहले आपकी टीम बनेगी फिर हम करेंगे। और लेकिन उसमें से कुछ लोग पक्का आएंगे। शुभारंभ ये भी बोलती है कि अगर आपने 150 लोगों की लिस्ट बनाई तो आपके पास पक्का 30 लोग पक्का आएंगे। तो बहुत अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर 30 लोग आएंगे तो आप और हमने क्या करना है, 30 लोगों की लिस्ट बनानी है। जो 30 लोग आएंगे तो शुभारंभ ये भी बोलती है फिर अगले स्पेल में कि 30 में से 30 भी काम नहीं करेंगे।
उसका भी 20%, यानी कि सिर्फ 6 लोग अगर लिस्ट बना लेते हैं 150 की, तो 900 लोगों की लिस्ट बन जाती है। और सारा का सारा जो 30 लोग हैं वो कहाँ से निकले हमारे पास? सबसे पहले स्पेल में जो हमारे पास 30 लोग कहाँ से निकले? वो 150 लोगों की लिस्ट से निकले। अगर हम 150 लोगों की लिस्ट नहीं बनाते और शुरुआत के मान लिया हमारे साथ में 40 लोगों ने हमने प्लान दिखाया और 40 लोगों ने मना कर दिया, तो अगर जिस बंदे के पास लिस्ट नहीं होगी वो तो फिर 41 को प्लान नहीं दिखाएगा, 42 को प्लान नहीं दिखाएगा, 43 को प्लान नहीं दिखाएगा, 44 को प्लान नहीं दिखाएगा। तो वो तो आगे फिर प्लान ही नहीं दिखाएगा क्योंकि उसके पास लिस्ट तो है नहीं। और उसने देखा कि यार 40 लोग जो मेरे सराउंडिंग आजू बाजू थे उनको तो सबको मैंने लिस्ट दिखाकर प्लान दिखा करके बात कर ली है, तो अब इसमें से तो कोई आता नहीं है, इसका मतलब ये बिजनेस होता नहीं है। ये है। लेकिन अगर हम शुभारंभ के पहले पेज को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से समझें तो वो तो बोलती है कि 120 लोग अगर आपके प्लान दिखा चुके हो तो फिर आप 121 लोगों को दिखाओ क्योंकि वो आएगा आपके साथ। तो 30 लोग आएंगे आपके साथ में अगर हम प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से लोगों को प्लान दिखाएंगे, जानकारी देंगे। और हमारा सेप्सॉप का सिस्टम का जो रेशियो है वो 80-20 का नहीं होता है। बहुत सारी जगह पे 60-40 होता है, बहुत सारी जगह 50-50 होता है, बहुत जगह पे कि अगर कहीं पे 10 लोग बैठते हैं तो सिर्फ 1-2 लोग ज्वाइन नहीं करते, बाकी सब लोग ज्वाइन करते हैं। तो हमारा रेशियो थोड़ा सा क्या है, अपग्रेड रहता है। हमने उनको अगर प्लान बढ़िया से दिखाया तो हमारा सिस्टम की इन्फॉर्मेशन बहुत दमदार है। तो आप और हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो लिस्ट बना सकते हैं। और बगैर लिस्ट बनाए 30 लोग आएंगे नहीं, बगैर लिस्ट बनाए 15,000 की इनकम आएगी नहीं। अगले स्पेल में जो 6 लोग हमारे साथ लीडर निकल के आए थे वो निकलेंगे नहीं। और 6 लोगों के माध्यम से जो 900 लोगों की लिस्ट बनी है वो बनेगी नहीं, क्योंकि शुरुआत में अगर हम नहीं बनाएंगे तो फिर हमारी टीम कहाँ से बनाएगी? तो आप और हमने क्या है, लिस्ट बनानी है सबसे पहले। और लिस्ट से हमारे को क्या मिलता है कि हमारे को ये मिलता है कि यार चलो कोई बात नहीं, 2-4 लोगों ने मना किया है, अभी तो हमारे पास में इतना सारा कुछ बचा है, तो अभी हम लोग को जानकारी देते हैं। दूसरा, लिस्ट जो है आप और हमारा जो लीडर है, जो एसोसिएट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेवारी है कि नए व्यक्ति के साथ बैठ करके उसकी लिस्ट बनाए। क्योंकि नए व्यक्ति को हम बोल देते हैं और नए व्यक्ति हाँ भी कर लेता है कि चलो ठीक है मैं बना लूंगा, लेकिन बहुत माइनर केस में ऐसा होता है कि वो बंदा बनाता है। लेकिन अगर एसोसिएट अगर थोड़ा सा जिद्दी है तो वो अगर उसके साथ बैठ जाएगा कि चलो कोई बात नहीं सर, ऐसा ना आपके साथ पास टाइम नहीं मिलता होगा, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, तो आप मेरे साथ चलो और या आप मेरे साथ बैठो, मैं आपके साथ ना हेल्प करके आपकी लिस्ट बना देता हूँ। आप एक काम करो, आप नाम बोलते जाओ, मैं नाम लिखते जाता हूँ, तो दोनों का क्या है, आसान हो जाएगा। तो आप जब उसका नाम नूम लिखेंगे तो फिर आप उसकी डिटेल वगैरह लिखवा ही देंगे सारा का सारा। फिर भी अगर बंदा बोलता है ठीक है मैं बाद में बनाऊंगा, तो शुरुआत का पहला जो पेज है वो तो आप और हमने उससे कवर करवाना ही है। बोले सर कोई बात नहीं है, अभी हमारे पास समय का अभाव है, तो शुरुआत का 25 जो नाम है वो तो मैं आपके साथ बैठ के बनवा देता हूँ, फिर आप उससे आगे आगे बना लेना। तो आप और हम क्या है, शुभारंभ लोगों के लास्ट बैठ करके हम मेंटेन करवाएं और हम लोगों को इस टूल्स का फायदा बताएं और इसकी जो शुरुआत का जो पेज है उसको हम उसको पढ़वाएं। बोला 120 लोग जब तक आपको मना कर देते हैं तो घबराना नहीं है। 150 लोगों को हमने प्लान की जानकारी देनी है। दूसरा, हम जब उन 150 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो एक अच्छी खास बात क्या होगी कि हम एक अच्छे प्लानर बन जाएंगे। हमारे सामने जो बंदा बैठेगा हम उसको अपनी बात अच्छे से समझा सकते हैं, अपनी बात अपने से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो लिस्ट बना करके लिस्ट को कवर करने का सबसे बड़ा फायदा है कि आप और हम एक अच्छा वक्ता बन जाते हैं और अपने बात को अच्छे तरीके से ढंग से बताना आ जाता है। या मैं ये बोलूं कि हमारे जो जानकार लोग हैं 120 मतलब 150 लोगों की लिस्ट में, 150 लोगों की लिस्ट को अगर कोई बंदा प्लान दिखाना चालू करे तो इसका सबसे बड़ा एक साइड इफेक्ट ये है कि वो बंदा एक अच्छा समझाने वाला व्यक्ति बन सकता है। अच्छा, जो लोगों को ये समस्या लगती है कि भाई मैं किसी को समझा नहीं सकता है, उसकी वो समस्या भी वहां पे खत्म हो जाती है। तो आप और हम क्या है, लिस्ट बना करके लोगों को लाए। तो लिस्ट में सोशल, एजुकेशनल, फाइनेंशियली, मेंटल, जिद्दी जुनूनी लोगों को हम इस लिस्ट में डालते हैं, लोग हमारे साथ में आते हैं। और 3 फीट रूल का अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो बेहतरीन है, क्योंकि 3 फीट रूल के अंदर आप और हमारे को रोज इस तरीके के लोग मिलते हैं जो जुनूनी होते हैं, जिद्दी होते हैं और जो मतलब जिनको अगर हम बताएंगे तो वो हमारे पास प्री जजमेंट नहीं कर पाते हैं कि ये बंदा क्या है क्या नहीं है। नया व्यक्ति जब भी आता है सिस्टम को देख के आता है, पुराना व्यक्ति जब भी हमारे साथ बात करता है तो वो हमारे को देखता है। हमारा कोई पुराना जानकार होगा जिसको हम प्लान दिखाएंगे
वो क्या करेगा, हमें देखेगा, यार ये कल तक तो ऐसा था, ये तो ऐसा था, इसका व्यवहार ऐसा था, ये तो पैसे का लेन देन कर लेता है, ये ऐसा कर लेता है, वैसा कर लेता है। लेकिन जो नया व्यक्ति, स्ट्रेंजर जो होता है, वो क्या करता है, आपने अगर उसको बिजनेस की इन्फॉर्मेशन दी, तो वो बिजनेस को देखता है कि बिजनेस कितना बढ़िया है, बिजनेस में क्या क्या क्वालिटीज हैं, बिजनेस कैसे कैसे नेचर का है। वो हमें नहीं देखता है, वो बिजनेस को देखता है। तो इस तरीके से आप लिस्ट बना करके स्ट्रेंजर लोगों को भी इस लिस्ट में जोड़ सकते हैं। और जितनी बड़ी लिस्ट है उतनी बड़ी सफलता है। और 3 प्रकार की लिस्ट होती है, एक हॉट लिस्ट, एक वार्म लिस्ट और एक कोल्ड लिस्ट। यानी कि आप और हम पहले उन लोगों को सिस्टम में या लिस्ट में डालें जो करीबी हैं, आपके ब्लड रिलेशन में आते हैं, खून के रिश्ते के बंदे लोग हैं, है ना। तो आप हॉट लिस्ट में जो बिल्कुल करीबी लोग होते हैं वो होते हैं। वार्म लिस्ट जो परिचितों को परिचित होते हैं, मेरे रिश्तेदार का रिश्तेदार हो गया, दोस्त का दोस्त हो गया, भाई का भाई हो गया। ऐसे करके बहुत सारे लोगों को आप इस तरीके से परिचितों के परिचित हैं ना। तो हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारा जो क्लासमेट है, जो हमारा दोस्त है, उसके भी कुछ दोस्त हैं, ये है, उनके भी कुछ पड़ोसी हैं। तो इस तरीके से हम परिचितों को परिचित का नाम ला सकते हैं। कोड लिस्ट में अनजान लोगों का, 3 फीट दायरे का, जो आप और हमसे अभी मिले नहीं है, कभी हमें जानता नहीं है, आप और हमारे पास में उनका कोई डाटा वाटा नहीं है, वो कोल्ड लिस्ट में आते हैं। सबसे पावरफुल लिस्ट होती है कोल्ड लिस्ट में। सबसे पावरफुल जो लिस्ट है वो क्या होती है, कोल्ड लिस्ट। सबसे नॉर्मल लिस्ट होती है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट में बहुत कम लोग आते हैं। दूसरा, हॉट लिस्ट के आए हुए लोग बहुत कम काम करते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, हॉट लिस्ट के लोग बहुत कम आते हैं। दूसरी बात, हॉट लिस्ट के लोग बहुत कम काम करते हैं। वार्म लिस्ट के लोग हॉट लिस्ट के बनिस्पत थोड़ा सा ज्यादा काम करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हमारे साथ में बड़ा काम करने वाले लोग हैं वो है कोल्ड लिस्ट से आए हुए लोग हैं। कोल्ड लिस्ट में एक कुछ लोगों का मोड भी जोड़ सकते हैं कि जैसे मान लो आपकी टीम में कोई बंदा है, 100वां बंदा है, 100वें बंदे ने एक बंदे को प्लान दिखाया, तो 100वें बंदे ने जो प्लान दिखाया, तो वो जो 101वां बंदा जो आया है, वो आपकी बात को मान करके काम करने के लिए तैयार है। तो हमारे को उस व्यक्ति के साथ काम करना पड़ेगा, और उस व्यक्ति के साथ काम करेंगे तो वो व्यक्ति हमारी बात को फॉलो करेगा। हॉट लिस्ट का बंदा कभी भी हमारी बात को उस तरीके से, क्योंकि वो हमारे जानता है पहले से, तो हमारी बात को नॉर्मल वे में लेता है। लिस्ट को बढ़ाने का तरीका क्या क्या है, आप और हम कैसे लिस्ट को बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हम सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, है ना। जो हमारे फेसबुक पे फ्रेंड हैं और इंस्टाग्राम पे हैं, उनको लिस्ट में डाल सकते हैं। इस लाइन में मैं एक थोड़ी सी बात बोलना चाहता हूँ कि फेसबुक पे बहुत सारे लोग क्या हैं, ऐसे प्रोफाइल के बंदों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं या उनको फ्रेंड में डालते हैं जिनको वो जानते नहीं, उनको पहचानते नहीं। आप और हम कभी भी फेसबुक पे लोगों को अगर दोस्ती बनाएं और अगर उनके साथ कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो सामने वाला जो बंदा है, आप उसको पहले से ही जानते हो, उसकी फ्रेंड लिस्ट देखी आपने, और उसमें से भी आपके जानकार बंदे दिख रहे हैं, तो आप उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके उनके साथ बातचीत करो। नहीं तो सबसे ज्यादा स्कैम जो है, सबसे ज्यादा क्राइम जो है, आज फेसबुक पे हो रहा है। सबसे ज्यादा फ्रॉड जो है फेसबुक पे है। फोटो तो किसी की भी लगा देगा कोई भी बंदा, किसी भी बंदे का फोटो लगा करके कोई भी बंदा आपसे बातचीत कर सकता है, आपसे इंफॉर्मेशन ले सकता है। और इसी को साइबर क्राइम बोलते हैं। और इसकी अगर आप बहुत एक क्लास लोगे तो आपको पता लगेगा कि सबसे ज्यादा आज चीटिंग जो हो रही है वो इंटरनेट की दुनिया में हो रही है। ये हमारे को इसका फायदा लेना है। यात्रा करते समय जो लोग हमारे पास में आज आते वक्त और जाते वक्त मिलते हैं, हम उनको भी अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं। लिफ्ट लेकर या लिफ्ट देकर, अगर हमारे पास कभी किसी दिन मोटरसाइकिल नहीं है, हमने किसी से लिफ्ट मांगी और किसी बंदे ने हमारे को कहीं तक छोड़ दिया, तो हम उसको भी अपने साथ दोस्ती में बना सकते हैं। और अगर हमारे पास व्हीकल है और किसी बंदे ने हमारे से लिफ्ट मांगी है, तो हम उसको भी नाम डाल सकते हैं। अपने फोन की लिस्ट होगी। आज के टाइम पे एक नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति के फोन में भी कम से कम 100-150 लोगों की लिस्ट तो मिनिमम मिनिमम मिलेगी मिलेगी। तो 100-150 लोगों की लिस्ट वहां से मिलती है। स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर की आप लिस्ट बना सकते हो। आर्मी, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स के दोस्त आपके फौजी भाई दोस्त हो सकते हैं। स्कूल कॉलेज के दोस्त हैं, उनकी आप लिस्ट बना सकते हो। फैमिली डॉक्टर हो गए, कार मोटरसाइकिल मैकेनिक हो गए, आप उनकी। बहुत सारे लोगों के पास, मैक्सिमम लोगों के पास में साइकिल मोटरसाइकिल होती है, तो उसकी हम रिपेयरिंग तो करवाते ही हैं, सर्विसिंग कराते हैं, वॉशिंग करवाते हैं। उनके वहां पे हम जा करके उनको सिस्टम की जानकारी दे सकते हैं। बचपन के दोस्त हो गए, साथ में नौकरी करने वाले दोस्त हो गए, और पंचर बनाने वाले लोग हो गए।
बिगर द लिस्ट इज फास्ट यूर सक्सीड, प्रोस्पेक्टिंग इज स्ट्रेंजर। ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास में, अगर हमारे को फास्ट अगर सक्सेस चाहिए, या अगर हम इस बिजनेस में बड़ी और फास्ट सक्सेस चाहते हैं, तो हमारे को प्रोस्पेक्टिंग टू स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर से हमारे पास बातचीत होनी चाहिए। अननोन लोगों से बातचीत करने की हमारी हैबिट जो है वो डेवलप होनी चाहिए। तो 3 फीट रूल के अंदर हमारे साथ कोई बंदा आता है तो और हम उससे बातचीत कर सकते हैं। एलिवेटर स्पीच है, यानी कि अगर ये एक सवाल है, जैसे कोई बंदा बोलता है आप क्या करते हो, तो हम बोलते हैं आई एम ए बिजनेस हेल्पिंग विद पीपल। मैं एक व्यापार करता हूँ, मैं एक बातचीत का व्यापार करता हूँ जिसमें हम लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, और उनके सपने पूरे कराने में उनको उनको रास्ता दिखाते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। तो आप अगर ऐसा बोलते हो तो लोग आपसे पूछेंगे हाँ क्या है ये, तो फिर आप उनको सारी चीज बारे में जानकारी दे सकते हो, या फिर आप उसको इनविटेशन कार्ड दे सकते हो। तो आप ये इसमें ये बोला गया है कि कोई आपसे पूछता है कि आप क्या करते हो, तो आप उनको बोलो कि मैं एक ऐसे बिजनेस में हूँ, या मैं एक ऐसे व्यवसाय में हूँ, या मैं एक ऐसे व्यापार में हूँ, है ना, मैं एक ऐसे धंधे में हूँ जहाँ पे हम दूसरे लोगों की मदद करते हैं उनके सपने पूरे करवाने, है ना। तो जाकि बहुत सारे लोग क्या है अपनी मंजिल पाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास रास्ता नहीं होता, तो हम उनको रास्ता दिखाने का काम करते हैं। आप अगर ये बोलते हो तो लोगों को का क्या क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है लोगों की, है ना, आप उस चीज को जानने की, है ना, वो बढ़ जाती है। तो फिर आप वो आपसे पूछेंगे क्या है बताओ, फिर आप उनको चाहे तो इनविटेशन कर दो, चाहे आप उनसे टाइम लेकर उनको प्लान दिखा दो। ये सारे का सारा तरीका है। और ये बोल रहा है कि लिस्ट एंड द बिजनेस एंड, इसलिए हर पल हर दिन 5 नए लोगों से बातचीत करके लिस्ट को अपडेट करते रहना है। जिस भी इलाके में जाते हो वहां पे चाय वाले के साथ बात करो, वहां पे पानी वाले के साथ बात करो, वहां पे जिस भी बंदे के साथ बैठते हो, चाहे दुकान पे जाते हैं तो दुकान वाले से बात करो, कोई सिक्योरिटी गार्ड वाला है उससे बात करो। आप और हम बात करेंगे तो हमारा क्या है, लिस्ट है बढ़ता रहेगा। लिस्ट एंड तो बिजनेस एंड, सफल होना हो तो अंतिम सांस तक लड़ना चाहिए। और आप और हमारे को ये नहीं सोचना है कि ये बंदा नहीं आएगा तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं इस बिजनेस में गलती, कि यार ये तो मेरा बहुत मित्र अच्छा खास था और ये नहीं आया, तो बताओ कैसे बिजनेस होगा, मैं तो, है ना, नहीं, अरे वो नहीं आएगा तो उसको नहीं आना था बिजनेस में। तो भगवान ने आपके लिए वो बहुत सारे लोग दमदार खिलाड़ी छांट के रखे हैं, तो ये उसका हिस्सा नहीं है। आप उनको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप और हम क्या हैं, और इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात क्या है कि सही लोग आपके विचारों की कितनी कदर करते हैं, इस बात को जानने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग हमारे साथ बहुत अच्छा बिजनेस है। लोग भी आपको हमारे को ये बता देंगे कि भाई ये आपका जेन्युइन दोस्त है, ये आपका जो है चलता फिरता दोस्त था, जो हमारे साथ नहीं, मतलब हमारे एबिलिटी की नहीं, हमारी जो हमारे पास जो चीजें हैं, पैसा जो संसाधन है, उनकी वजह से हमारे पास दोस्त बना हुआ है। तो कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे, तो हमारे को लास्ट मोमेंट तक लड़ना है, और आप और हमारे को लिस्ट बनाते रहना है, और अपनी टीम में जो लोग आए हैं तो उनकी लिस्ट बनवाते रहना है। दूसरा, आप और हम एक नए व्यक्ति को ज्वाइन करा करके अगर 100 लोगों की लिस्ट बना देते हैं, तो आप 100 लोगों को प्लान दिखाने में आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा। आप 100 लोगों की लिस्ट को कवर करोगे तब तक तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक 100 में से और बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तब आप, तो फिर लिस्ट की समस्या नहीं आती। तो समस्या क्या आती है कि हम लोगों की लिस्ट ही नहीं बनवा पाते, और बंदा बोलता है मैं बना लूंगा, और सीनियर सोचता है ये बना लेगा, तो एसोसिएट सोचता है वो बना लेगा, वो बनाता नहीं। फिर वो बोलता है यार मैं किससे मिलूं, कहाँ मिलूं, कैसे मिलूं, कब मिलूं। वो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उसके पास लिस्ट नहीं होती। आप चेक करें, अगर कोई बंदा, आप बोल रहे हो काम करो और बंदा काम नहीं कर पा रहा है या काम नहीं कर रहा, तो उसके पास लिस्ट नहीं होगी। आप और हम अगर बैठ करके उसकी लिस्ट बनाएंगे तो काम हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया है, आज की मीटिंग यहीं तक थी। तो आज इस मीटिंग की क्लोजिंग करने के लिए मैं मेरे